हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 5th चैप्टर के अंदर एसिड बेस और जो उनकी एसिड बेस का जो लिटमस होते थे उनसे पता लगाने का कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये सब हमने पढ़ लिए थे। द नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है उदासीनीकरण। तो देखो ये क्या होता है, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विद ए बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ अदर, कि जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर यानी कि अम्लीय विलयन के अंदर, सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन के अंदर, जब बेसिक सॉल्यूशन यानी कि क्षारीय विलयन को मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है वह सॉल्यूशन उदासीनीकरण होता है। यानी कि उसके अंदर ना तो एसिड के गुण होते हैं और ना ही बेस के गुण होते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic of the acid and this basic nature of base are the destroyed। कह रहा है कि जब हम एसिड सॉल्यूशंस के अंदर यानी कि अम्लीय विलयन के अंदर जब क्षारीय विलयन बुलाते हैं तो अम्लीय विलयन क्षारीय विलयन के प्रभाव को खत्म कर देता है और क्षारीय विलयन जो होता है वो अम्लीय विलयन के प्रभाव को खत्म कर देता है। और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इस प्रभाव को हम उदासीनीकरण कहते हैं। द रिसुलेटिंग सॉल्यूशंस इन नाइदर एसिडिक बेसिक्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड टू और रिवॉल्व द रिवॉल्व हीट दिस टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो एक थर्ड जो होता है प्रोडक्ट, थर्ड जो हम कहें कि हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है और उसमें कहीं जल या फिर गैस होती है वो निकलती है। किसी में जल जो होता है वो गैस के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में निकलता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद में हमें एक नया जो पदार्थ है उसका निर्माण होता है, दिस कॉल्ड इज साल्ट, जिसे हम साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे साल्ट कहते हैं। साल्ट में भी एसिडिक बेस नेचुरल इन नेचर, यानी कि साल्ट जो होता है ना वो अम्ल क्षारीय उसकी प्रकृति होती है, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति होती है जो कि उसकी प्राकृतिक प्रकृति होती है। दिस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एंड आल्सो, हम इस तरीके से हम कहें कि हम न्यूट्रलाइजेशन को परिभाषित कर सकते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नाउ एज न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। साल्ट एंड वाटर आर प्रोडक्ट दिस पर्पज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होने के बाद में हमें साल्ट और वाटर जो है वो प्राप्त होता है। वाटर जो होता है वो हमें हीट के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि एसिड और बेस की अभिक्रिया करवाई तो क्या मिलेगा, साल्ट, और वाटर हमें हीट के रूप में यानी कि कहीं वाष्प के रूप में मिलता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं। तो ये Na जो होता है ये Cl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है, NaCl, जो कि उदासीनीकरण प्रकृति का होता है। और HOH H के साथ मिलकर के H2O का निर्माण कर लेता है, यानी कि जल का निर्माण कर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है फिर से देख लो कि जब एसिड की अभिक्रिया बेस से करवाई जाती है तो क्या मिलता है, साल्ट हमें मिलता है या कहीं कि उदासीनीकरण प्रोडक्ट हमें मिलता है और जो जल होता है वो वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई तो क्या मिला, NaCl मिला, और H क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया कर करके OH के साथ अभिक्रिया कर करके वाटर का निर्माण कर लेता है। ओके।